बहुत ही सुंदर आरती भगवान की हो गई और देवताओं के द्वारा छठ वंदना भी हो गई। मेरे पास किसी का एटीएम कार्ड, उनका नाम है महेश सिंह परमार, उनका एटीएम कार्ड है बैंक का, एसबीआई का, और उनका भारत निर्वाचन का कार्ड भी है। सत्संग हॉल से ले जाए, एटीएम कार्ड है और उनका जो है वोटर कार्ड भी है। कृपया करके सत्संग हॉल से। और किसी के पैरों के पायल गिरी है, किसी माता की पैरों की पायल भी गिरी है, सत्संग हॉल से आके ले जाए। बोलो सदगुरु भगवान, बड़ी भगवत कृपा है, ईश्वर की दया और ईश्वर का आशीर्वाद जब बरसता है तब इस तरह का सत्संग प्राप्त होता है। अगर घर बैठे अनायास प्रयास के, बगैर प्रयास के अनायास सत्संग, भक्त मंडली, संत मंडली और पंच मंडली के दर्शन हो जाएं, अपने भाग्य को सराहना चाहिए। अगेन मैंने कहा कृष्ण पक्ष और भागवत कथा बालाजी धाम ग्राम बरेठा में ये कथाएं लगभग 22-23 वर्ष से लगातार चल रही है, मंगलवार और शनिवार, और वैसे हर रोज कुछ न कुछ सत्संग चलता ही रहता है। लेकिन मंगलवार और शनिवार को बालाजी की पीठ से ये कथाएं चल रही है। इस समय भागवत कथा चल रही है। आज का जो प्रसंग आता है वो है महाराज विदुर जी का अस्त्रापुर के अंदर भगवान द्वारकाधीश का आना, और उसमें महाराज मैत्रेय जी ने क्या कह दिया, क्या कह दिया? विदुर जी और मैत्रेय का मिलन कब हुआ? विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ? तब मुझे ये बताइए किसने कहा था महाराज? परीक्षित ने। कथा श्रोताओं के मन में ये जिज्ञासा होना चाहिए कि कथा और अच्छे से कहो। ये नहीं होना चाहिए कि टाइम हो गया। आप जो अंत में टाइम की वो करते हो ना, तब मेरी को भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, उस पर थोड़ा सा आपको कसावट करना पड़ेगा। कथा में अगर कोई प्रसंग आ गया तो मैं कथा को अधूरी तो नहीं छोड़ सकता। अरे उसमें हमारे मन में यह रहता है कि जल्दी कब विराम लगे तब हम भगे, वो मन में नहीं। हमारे मन में कथा के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। इसलिए कहा है, देखिए परीक्षित जी के मन में जिज्ञासा है। अगर आप परीक्षित बन के आए हैं और जिज्ञासा है तो जे समय, जे पल और जे क्षण, ये दिन, ये दोबारा आने वाला नहीं। अगर आपने इसको अनायास कहीं गंवा दिया तो पछताओगे। जैसे एक किसान खेती की जुताई करता है और टाइम पर बोनी बावनी नहीं हो पाई, जुताई नहीं हो पाई, तो किसान को साल भर पछताना पड़ता। जहां में तो ठीक है, राजी होंगे सब, नहीं जहां में तो राजी है सब। कथा में थोड़ी दिक्कत होती है। बोले जी हमें क्या लेना देना इससे? अरे असली तो हमारा जो कहते हैं अमूल्य जो धन है, ये तो सत्संग है। ये संसारी धन तो बेकार है। आपकी समझ में आ गई कि नहीं? न खेत को ले जाओगे, न खलिहान को, न नाती को, न पोते को, न बहू को, न बेटी को, न मकान को, न दुकान को, न महल को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। ले जाओगे क्या? सत्कर्म, धर्म, पवित्रता, माने भगवान का कीर्तन, संकीर्तन, भगवान का भजन। जब आप संसार को छोड़ के जाएं
तो आपका जो मन और आत्मा है वो भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के धाम में। लेकिन ऐसा नहीं, आप अपने संसार के लिए हुए, अब मैं क्या करूं, अपने नाती पोते को छोड़ आया, धन संपत्ति को छोड़ आया, हाय राम, अपनी पत्नी को बिलखती हुई छोड़ के आया। ये आपके साथ कल्याणकारी नहीं, ये विनाशकारी है। परिषद ने कहा कि विदुर जी और मैत्री जी का मिलन कब हुआ था, मुझे ये प्रसंग बताएगा। किसने कहा? पहले कथा श्रोताओं के अंदर ये जिज्ञासा हो, महाराज कथा को और चलने दो। क्यों, मैं कुछ गलत बोल गया? अरे भाई, मैंने तो अच्छी बात कही है। अब आप इस तरह से देख रहे तो मुझे डर लगा कहीं मैं गलत बोल गया हूं भाई। तब सुखदेव भगवान ने कहा, आप मुझसे कभी पूछते नहीं हो महाराज जी, तो बताओ महाराज इसका मतलब क्या? आप कितने टाइम बैठते हो, क्या करते हो? आप ये कथा की जीवन दिनचर्या क्या है? आप जब इस तरह का वातावरण रखेंगे तब तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन संसारी वातावरण भगवान को कदापि अच्छा नहीं लगता। तब भगवान सुखदेव ने कहा, आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर के घर पर पहुंच गए। विदुर जी दिन रात भगवान का भजन करते थे, तब भगवान की चाहत थी, तब भगवान का कीर्तन करते थे, तब भगवान की गाथा गाते थे, तब भगवान के लिए रोते थे, तब भगवान के लिए सोते थे, तब और भगवान के लिए हंसते थे, तब। भगवान के बन जाओगे, भगवान तुम्हारे आंगन में नाचेंगे। संसार के बनोगे तो संसार तो पीड़ा देगा आपको। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, तो आपके लिए क्या कोर कसर रखी थी? आपको सदैव जहां परेशानी किया गया, नहीं किया कि नहीं किया? ये तो भले ही लाक्षागृह में नहीं जलाया, लेकिन आपने कितने जुल्म सहे। भले ही भूल जाओ, शरीर में घाव लग जाते हैं और घाव भर जाते तो इंसान भूल जाता है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, यहां पर धृतराष्ट्र ने पांडवों के बुरे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न भी किया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र का कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ा। जब तक असर नहीं पड़ेगा, मैं दिन रात बालाजी की व्यासपीठ से आपके लिए कथा कहता रहूं, जब तक अमल नहीं करो, जब तक उन पर चलने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप कथा के लिए अपनी प्यास नहीं रखोगे, जैसे संसार के लिए आप भूख और प्यास रखते हैं ना, ऐसा आपको भगवान के लिए भूख प्यास रखनी पड़ेगी। भगवान के लिए भूख प्यास रखोगे, भगवान आज के आपसे लिपट जाएगा। विदुर ने सोचा कि ये धृतराष्ट्र दुष्ट है, मैं वो शब्द नहीं कह सकता। धृतराष्ट्र विदुर जी के जेठे भाई थे, लेकिन अंत में अपने मन को समझाया। मैं समझाते समझाते थक गया। ये तो दुष्टता है, माने ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। आप कितनों को समझाएं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं जिनको हम दुष्ट मानते हैं उनके पीछे लग जाते हैं।
आदमी की चाहत नहीं है कि हम कहां जाएं, हम किसी भले आदमी के साथ में पकड़ के रहें। अगर हमने सुदामा का हाथ पकड़ लिया, मीरा का, ध्रुव का, प्रहलाद का, इसके हाथ को छोड़ना नहीं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। ये देखते हैं कि हो कहां हो रही है, वहां हम दौड़ के पहुंच जाते हैं। वहां हमारा नुकसान होता है, अपमान भी होता है, हमारा स्वाभिमान भी खत्म होता है। हमें जो चीज नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वहां नहीं बैठना चाहिए, और वहां हम जाके अपना अच्छा वाला किया हुआ सत्संग वहां पर हम खत्म करके चले जाते हैं। महाराज फिर भी उन्होंने उसको कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने भी न सुनी तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। मैंने पिछली कथा में आपसे क्या कहा था, जब आपकी कोई निंदा करने लगे, आपके अच्छे साथियों की कोई निंदा करने लगे, आपके कुल खानदान की कोई निंदा करने लगे, आपके गांव की, आपके देवालय की कोई निंदा करने लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़ो, उसका साथ छोड़ो। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? जानबूझ के वहां पहुंचेंगे जहां वो कुदरती बैठा हुआ है। आपको ये नहीं है वहां पर कि आपका यहां विनाश होने वाला। आप बालाजी धाम में आके हमने तुमने वचनबद्धता की और कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद हमने जो नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, वहां जाके फिर बैठना। क्यों गलत हो गई क्या बात? ऐसों से बचो। मैं न तो लड़ने की कह रहा हूं, न उनकी निंदा की कह रहा हूं। आप पर एक हथियार है, वो है शांति। वहां से चुपचाप हटके बस उससे विमुख हो जाओ, और उतने में ही वो कमजोर हो जाएगा। जो ज्यादा चिल्लाता है ना, जो ज्यादा बड़बड़ाता है, बहुत कमजोर होता है वो आदमी। जो अनायास हल्ला मचाता है, वो संसार का सबसे बड़ा कमजोर आदमी होता है। जैसे कि रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, थे कि नहीं? ये ज्यादा चिल्लाते थे लेकिन कमजोर थे। आज इनका नाम निशान नहीं संसार है क्या पुजारी जी? आप ऐसों से क्यों डरती हो? डरो मत, न लड़ो मत, न डरो न लड़ो, केवल अपना मार्ग बदलना। यहां पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र के घर को छोड़ दिया। महाराज विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे तपस्या के लिए पहुंच गए। कथा नहीं चल रही, 12 वर्ष तक तपस्या की है। विदुर जी गंगा स्नान करने गए, वही सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलने वाली है। कौन? वो हस्तिनापुर में भगवान द्वारकाधीश पधार रहे हैं। महाराज विदुर जी ने कहा कि सत्संग में, महाराज सारी बातें हो चुकी थी, और सुनवा ने पूछा, पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका के भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी महाराज घर लौट पड़े। जब भगवान की सुनी तब विदुर जी अपने वन से घर आ गए। किसके लिए? भगवान के लिए, आदमी के लिए नहीं। इधर देखो भाई, किसके लिए लौटे? अगर भले आदमी के लिए, भगवान के लिए, संत के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सदगुरु के लिए, अपने महापुरुषों के लिए, अपने देव पुरुषों के लिए सुनने के बाद अगर आप नहीं लौटे तो बड़ी मूर्खता और धूर्तता है। देवालय से निकलते दुनिया रुक जाती है, लेकिन अनायास आप देखोगे कुछ ऐसे हैं कि वो इधर की बजाय इधर मुंह और फेर लेंगे।
अभी परसों नरसों में देख रहा कोई कार्यक्रम होगा शायद आगे के गांव में किसी में, जो भी नाम तो नहीं लेना चाहता, तमाम लोग जा रहे थे लेकिन इधर नहीं, सीधे बल्कि वहां बैठ के हेलो हाय करके और अंटा बिलैया दे के मेरे मेला को और डिस्टर्ब कर रहे थे। आप समझ रहे? भगवान सब देख रहा है। आज आपको मनुष्य योनि दी है, मानवता दी है और पुरुष बनाया है। आप भगवान से विमुख होकर कभी सुख शांति और समृद्धि पा ही नहीं सकते। भाई किस सोच में पड़ गए, मैंने क्या गलत क्या दिया? वे बड़े ही महाराज आनंद दिख रहे। कब? भगवान के आगमन की सुनी किसने? विदुर जी ने। खुश हो गए। अरे बालाजी का धाम है जहां तो तुम देख के खुश वैसे ही, अरे गाड़ी में से उतर पड़ो, मचल जाओ भगवान के आंगन में, आप परिक्रमा लगा के या का आनंद पाओ। मेरे भगत बैठे रहते, उनको भी फोन कर करके नहीं बुला रहे महाराज। अरे भाई वहां कौन सी ट्रेन निकल रही है? संसार है ना वहां। अरे संसार में तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हें एक संसारी वाहिकता ही तो करनी है। बात तुम्हारा झंडा तो नहीं गड़ा है, हाँ, लेकिन बालाजी के धाम में तुम्हारा झंडा धर्म का गड़ जाएगा। तुम्हारे संसारी झंडे का संसार में कोई महत्व नहीं है, लेकिन धर्म के स्थान पर तुम्हारा झंडा खड़ा हो जाए। अरे मुझे वैसे ही समझाते रहते हो, मैं तो खूब आनंद लेता हूं। देखो कहां है, कहां है? माने मैं छोटा जरूर हूं तुमसे, अभी मेरी आयु 18 साल से भी नीचे है। मैं बूढ़ा कभी होने वाला नहीं, हम कभी बूढ़े नहीं होने वाले, हम ऐसे ही रहेंगे लड़का। लेकिन हम सबको देखते रहेंगे। एक बात है, आप भी मुझ पर नजर रखते होंगे कि यहाँ तो बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, इनके चाल चलन तो देखें कैसे। दिखना चाहिए, समझना चाहिए। यहां में और नीचे उतरने में, गद्दी में, मेरे वातावरण में कितना अंतर है वो पकड़ना चाहिए। मैं तो पकड़ता हूं आपके वातावरण। अरे मैं तो गद्दी से नीचे नहीं हो पाता हूं, तब तक तो और जहां क्या बात हो रही है, क्षमा करना, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। भगवान की सुनते ही विदुर जी ने अपने मन में तपस्या छोड़ के महाराज लौट पड़े और बड़े आनंद दिख रहे, बड़े खुश। आज आपके आंगन में, बरेठा के आंगन में भगवान आए, आपके चेहरे पर मैं खुशी नहीं देख पा। आप संसार को ज्यादा रमाते हो। ये संसार आपको कुछ देखिए, अगर हमने तुमको अपना बना लिया, गिरदारी गारंटी देते तुम्हें छोड़ेंगे। गिरदारी एक बार संसार को छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रीत करे, ऐसी करे जैसे लोटे को। तुम्हें बुरा जरूर लगता होगा, मैं सत्य कहता हूं महाराज। और उनकी पत्नी ने पूछा, आखिर को बात क्या? आपकी धर्मपत्नियों ने कभी पूछा है कि आज प्रसन्न क्यों? बल्कि तुम प्रसन्न जाओगे तो वहां और मौत सूख जाएगा का चक्कर क्या है? कहीं कृष्ण कन्हैया बन के तो नहीं आ गए? बोले बचपन में मैं अपने लाला को कृष्ण कन्हैया बनाती थी और हंसती थी, और कहीं मेरा पति कृष्ण कन्हैया बन गया तो मुझे भैरव बन के इसकी ठुकाई करना पड़ेगा।
अंतर है। आप अगर खुश हैं तो आपकी खुशी भी अच्छी नहीं लग रही। समझ लो महाराज, आप समझ सकते हो। मैंने कथा की बात कही थी महाराज, उल्लू की मैंने आपको सुनाई। लक्ष्मी जी खुश, देर रात पूजे, उल्लू बिगड़ गया, उल्लू मचल गया। बोले धिक्कार मैया, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लादे लादे घूमता हूं और तुम्हारी दुनिया में तब देखो तब पूजा हो रही, मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही? लक्ष्मी मैया ने कहा चिंता मत करे, दिवाली के 11 दिन पहले करवा चौथ को मैं तेरी पूजा करा दूं। आज पति उस दिन देखो महाराज ब्यूटी पार्लर पे जाके सब के, आज तो हमारी आरती उतरेगी। बेटा जी लक्ष्मी ठग रही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। लक्ष्मी ने तुम्हारा मन समझा दिया। महाराज आज बितुर रानी बड़ी खुश है। बितुर जी ने कहा सत्संग में सारी बात बताऊंगा, इस समय पूछो, अभी नहीं। देखो भाई मैं सत्संग में सारी बात बताता हूं, अभी नहीं। 12 वर्ष एक ही स्थान पर रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। 12 वर्ष तक एक ही स्थान पर तपस्या करने वाले को कथा भागवत में दिया है, भगवान दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं, ये मेरे को दर्शन देने आए। संत महात्मा साधु विदुर जी ने कहा, बोले भगवान ये दुर्योधन को नहीं, आज अपनी 12 साल की तपस्या पूरी हुई है, दुर्योधन के बहाने भगवान मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज सुनवाने का मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हो गए। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन ये प्रसंग बड़ा आनंदमय है। सुनवाने कहा कि मुझे स्वप्न में रथ यात्रा के दर्शन हुए, वो स्वप्न सच हो। महाराज आज सच हो। विदुर जी ने कहा मैं कृष्ण की वंदना करता हूं, तो मुझे वो चाचा कहते, तुम्हारी जान पहचान है कि नहीं? विदुर हंस पड़े, बोले मैं उनकी वंदना करता हूं ना, तो मुझे वो चाचा कहते हैं। सुरभा ने कहा मेरे घर में चाहे दूसरी वस्तु भी चीज न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम है। बात समझो, आप नहीं समझो। हमारे घर में धन धान कोठी कार संपत्ति वैभव यदि नहीं भी है, लेकिन भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है, तो इससे बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं हो सकती। जैसे सुदामा, जैसे सुदामा सुरभा ने कहा, बोले स्वामी भले ही मेरे घर में दूसरी वस्तु भले ही न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम है। वो प्रेम ही मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं। प्रेम धन नहीं, प्रेम। आप तुम्हारा प्रेम मुझे दिखता है। प्रेम भगवान से करो, धर्म से करो, वेदों से करो, भगवंत से करो, देवालय से करो, लेकिन संसार का प्रेम तुम्हारी तपस्या में बिगड़ डालता है। ये माया है। आप जिस माया के लिए सत्संग को छोड़ के संसार में भगते हो, यही तो माया। बात तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए किसी गांव में न जाना है, कोई निमंत्रण आया है, हम 5-50 आदमी इकट्ठे होकर चलते हैं, हम टोल बन के चलते हैं। जब पूरा काम हमारा निपट जाएगा, जब हमारा काम विराम लगा जाएगा, भले ही देर हो जाए,
लेकिन जाएंगे मर्यादा के साथ। पता नहीं कितना अच्छी लग रही है। टोल में जाओगे तो आनंद आएगा। देखिए, संसार का कोई सगा बन नहीं पाया है। मैंने भी संसार को छाना। अरे हम तो एक काम करें, अपने घर में भाजी खाती है। बितुल रानी ने कहा मेरे घर में मेवा मिष्ठान नहीं है, हम तो भाजी खाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम से मैं वही भाजी खिलाऊं। भगवान धन संपत्ति और वैभव के भूखे नहीं है, आपके प्रेम के भूखे हैं। जहां बितुल रानी ने कहा मेरे घर में हम तो भाजी खाते हैं, अन्न के भी दाने नहीं है, भाजी खाते हैं। जीव के सुधरने पर महाराज, जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधर जाता है। जीव आपकी सुधर गई तो जीवन सुधर गया। जीव के बिगड़ने से जीवन बिगड़ जाता है। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया महाराज, यदि आहार सात्विक पूर्ण और शुद्ध हो तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होती। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध हो, पवित्रता हो। नमक मिर्ची का तड़का ज्यादा नहीं, गरम मसाले की तो बात कौन क्या करे, वो भी कम मात्रा। देखो आपके जीवन में जीने का कितना आनंद आता है। सतगुण के बढ़ने से सहनशील भी बढ़ता है, और आपका सतोगुण बढ़ेगा ना तो आप में सहने की शक्ति भी बढ़ेगी। जल्दी क्रोध नहीं आएगा। अतः बितुल जी की भांति अतिशय सादगी भरा जीवन जियो, और जिसका जीवन सीधा साधा है वो अवश्य साधु बन जाएगा। जिसका जीवन साधा, जिसको खीर की, पकवान की, पुए की, मालपुआ की, खीर की, लड्डू की खाने की चाहत नहीं है, उसका जीवन सुधर जाए। मैं एक चीज और कह रहा हूं, जो कभी में आप भोजन करने जाते हो ना, इसे छोड़ो, इसे त्याग। आप पर उल्टा कर चढ़ रहा है। किसी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात आपने उसके घर जाके अन्न ग्रहण किया। अब उससे पहले गंगा जली हो गई, ब्राह्मण भोजन हो गए, आकर को तो वो जो उसने भंडारा किया या जो भी किया किस लिए था? मैं पूछ रहा हूं, मैं तो अज्ञानता ही बात, किस लिए किया? तो किसी के घर में मौत और आप उसके घर में भोजन, आपको इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। आप किसी से लंगोटी धुलवाओगे, कपड़े धुलवाओगे रोज, आप अपनी सेवा करवाओगे, मालिश करवाओगे, अगले जन्म में आपको जो काम उसके साथ करना पड़ेंगे, अगले जन्म में आप उसकी मालिश करोगे। सुलभा ने कह दिया मैं गरीब हूं तो क्या, गरीब होना कोई अपराध तो नहीं। मेरी बात पे आपने ध्यान दिया? ये मृत्यु भोजन इसको रोकिए, ब्राह्मणों को करा दो, कन्याओं को, संतों को करा के जय श्री राम जय हनुमान बोलो। आपके साथ तो इसकी पंचायत भी हो गई, लेकिन मानते नहीं है। उसके बाद आपने पंचों के सन्मुख होकर पंचायत की और कहा कि हम 1 कुंटल की प्रसादी का वितरण करेंगे, लेकिन आपने पंचों की बात, और पंचों के बीच में भगवान बैठे थे, और भगवान बैठे थे, पंच बैठे थे, आपने उसको नजरअंदाज करके आपने अपनी मनमानी की। सच्चे दरबार भगवान देख रहे हैं। अभी आपको मेरी बात अवश्य बुरी लगती होगी, लेकिन हमारी हर वाणी पर भगवान ध्यान देते हैं। भारत
गरीब होना अपराध क्या है? आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे। सुलभा कह रही है विदुर जी से, आपने कथा में कई बार कहा है कि भगवान तो प्रेम के भूखे, भगवान गरीबों से अधिक प्यार रखते हैं, भगवान गरीबों से अधिक प्रेम करते हैं। और ये सत्य बात है, धनवानों से नहीं, गरीबों से बेहद प्रेम करते हैं। अनाथों के नाथ है, जिनका कोई नहीं है उनके है। महाराज विदुर जी ने कहा भगवान राजप्रसाद में जाएंगे तो वहां सुख से रहेंगे। विदुर जी सोचने लगे मेरे घर में तो भाई घास फूस की झोपड़ी है, अगर मेरे भगवान महाराज प्रसाद खाने के लिए महल में जाएंगे वहां सुख रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं नौता नहीं करूंगा। सुलभा सोचती है पति संकोच बस आमंत्रण नहीं करते, मेरा गरीब खाना है, मेरे घर में झोंपड़ी है, भगवान राजा है, बड़े आदमी है, बड़े आदमी को मैं अपनी झोंपड़ी में कैसे बिठा लूंगा। सुलभा अपने विदुर जी के सामने कह तो नहीं पा रही है, लेकिन संकोच बस आमंत्रण नहीं कर, किंतु वे मन में आमंत्रित करूंगी। मैं जाके आमंत्रण नहीं दूंगी, मन से बुलाऊंगी। समझ में आ रही है? आपका मन पवित्र, आपका कथा के बाद में, भागवत कथा के बाद में, इतने सुंदर सत्संग के बाद में अगर हम इस वातावरण पर कसे रहे, झुके रहे, जब आपकी आम के पेड़ पर पके हुए आम लदे और आप इनका रस लेके नहीं गए तो फिर ऐसे आम किस काम? कथा चल रही है। अच्छा मेरे भी नातेदार है कि नहीं? तुम्हारा तो एक दो नातेदार है, मेरा तो पूरा संसार से नाता है। क्या मैं बगैर नातेदारों का घूम रहा हूं क्या? अरे मेरे मन में भी तो तुम्हारी जैसे उछल पुछल होती होगी, नातेदारों से मैं भी मिले आऊं, लेकिन अगर मेरा पक्का मन है तो मेरे संसार के नातेदार मेरे पास खुद मिलने मुझसे आ जाए।